रात गहराती जा रही थी। घड़ी की टिक टिक खामोशी को चीर रही थी। दिसंबर की सर्द हवाएं खिड़की के शीशों से टकरा रही थीं। एमएलए केशवनाथ की पत्नी रोशनी, जिसकी सुंदरता किसी चांदनी रात से कम नहीं थी, अपनी अंतरंग सहेली नेहा के साथ कमरे में बिल्कुल निर्वस्त्र लेटी हुई थी। कमरे में रहस्यमयी चुप्पी पसरी थी, जो दबे हुए एहसास और अप्रत्याशित मोड़ की आशंका पैदा कर रही थी। ठीक उसी पल रात के 10 बज रहे थे। रोशनी और नेहा ने अपने नौकर परवीन को आवाज दी। परवीन, जो शायद उस रात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, हड़बड़ी में उनके कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का दृश्य ऐसा था कि उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। दो खूबसूरत महिलाएं इस तरह की अवस्था में, उसका मन सवालों और कल्पनाओं के भंवर में डूब गया कि अब क्या होने वाला है। तभी रोशनी ने अपनी नशीली आवाज में परवीन को पास बुलाया। नेहा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। रोशनी ने परवीन की हथेली पर 2 चमचमाते हुए 1000 के नोट रखे। आज रात तुम्हें हमें खुश करना होगा। परवीन, उसकी आवाज में एक ऐसा आग्रह था जिसे ठुकराना मुश्किल था। परवीन के मन में विचारों का बवंडर उठने लगा। 2 मालकिनें, वो भी इतनी खूबसूरत, और साथ में इतने सारे पैसे। उसकी रातों रात किस्मत चमक उठी थी। एक दबी हुई खुशी उसके चेहरे पर झलकने लगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में इसके बाद जो मोड़ आता है वह आपकी कल्पना की सीमाओं से परे है। एक ऐसा रहस्य खुलने वाला था जो हर किसी को चौंका देगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक दे दें। नमस्कार दोस्तों, और आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के जीवंत शहर कोलकाता से। कोलकाता की एक शांत कॉलोनी, माधव कॉलोनी में एमएलए केशवनाथ का आलीशान घर था। केशवनाथ की पत्नी रोशनी लगभग 38 वर्ष की थीं, जिनकी सुंदरता और आकर्षण हर किसी को मोहित कर लेता था। उनका संगमरमर जैसा गोरा रंग और चंचल अदाएं किसी को भी दीवाना बना सकती थीं। लेकिन आजकल एमएलए केशवनाथ अपने राजनीतिक और अन्य व्यस्तताओं के कारण अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहे थे। और यह भी सच था कि केशवनाथ का ध्यान अक्सर बाहर की महिलाओं में भटक जाता था, जिससे रोशनी भावनात्मक रूप से अकेली महसूस करने लगी थी। रोशनी अब खुद को उपेक्षित महसूस करने लगी थी। उसका पति, जिसके साथ उसने जीवन बिताने का सपना देखा था, अब उसके लिए बस एक नाम मात्र का साथी रह गया था। उसके मन में एक खालीपन घर कर गया था और वह सोचने लगी थी कि क्या उसे किसी और के साथ अपने भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करना चाहिए। इस उधेड़बुन में उसने अनजाने में ही एक ऐसे रास्ते की तलाश शुरू कर दी जिसकी मंजिल उसे भी नहीं पता थी। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन जब एमएलए केशवनाथ और रोशनी अपने आंगन में बैठे थे, तभी एक आकर्षक युवक उनके पास आया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मालिक, उसने कहा, अगर आपके घर पर मेरे लिए कोई काम हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे ही रोशनी की नजर इस नौजवान परवीन पर पड़ी, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वह जानती थी कि यह लड़का उसके अकेलेपन को दूर कर सकता है। लगभग 10 दिन बीत गए। परवीन ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लेकिन एक रात जब घड़ी की सुइयां आधी रात को पार कर रही थीं, परवीन को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उत्सुकता और एक अनजानी आशंका से भरकर वह अपने कमरे से बाहर निकला और दबे कदमों से मालकिन के कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे के पास पहुंचकर उसने दरवाजे की हल्की सी दरार से अंदर झांकने की कोशिश की। जो दृश्य उसने देखा वह उसे जड़ कर गया। उसकी मालकिन रोशनी, वह एक अप्रत्याशित स्थिति में थी। परवीन की नजर रोशनी के हुस्न पर टिक गई। उसका गठीला बदन चांदनी रात में और भी कामुक लग रहा था। वह उस सुंदरता को देखकर स्तब्ध रह गया और एक दबी हुई उत्तेजना उसके अंदर हिलोरें लेने लगी। उस रात उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और सुबह होने का इंतजार किया। अगले दिन एमएलए केशवनाथ ने अपनी पत्नी रोशनी से कहा कि वह 3 दिन के लिए एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जा रहा है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहा। जैसे ही रोशनी ने यह सुना, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसे वह मौका मिल गया था जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी। केशवनाथ के जाते ही रोशनी ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। शाम ढलते ही उसने अपने कमरे में बैठकर शराब पीनी शुरू कर दी। धीरे धीरे नशा उसकी आंखों में उतर आया और उसकी हरकतें बेपरवाह होने लगीं। नशे की हालत में उसने परवीन को आवाज दी। परवीन दौड़ता हुआ रोशनी के कमरे में पहुंचा। कमरे में दाखिल होते ही वह उस दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह गया। रोशनी बिस्तर पर निर्वस्त्र लेटी हुई थी और उसके हुस्न का नजारा किसी को भी मदहोश कर सकता था। परवीन, आज रात तुम्हें मुझे खुश करना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगी। परवीन के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था।
पैसे और एक खूबसूरत मालकिन का साथ उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर रोशनी ने उसे वह करने की आजादी दे दी जो वह अक्सर अपने पति के साथ करती थी। परवीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी इच्छा पूरी की। उस रात दोनों ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए और अंत में एक ही बिस्तर पर गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह रोशनी की एक सहेली नेहा उसके घर आई। घर में प्रवेश करते ही उसकी नजर परवीन पर पड़ी। उस आकर्षक नौजवान को देखकर नेहा के मन में भी हलचल मच गई। नेहा ने रोशनी से पूछा कि यह नौकर कब से उनके घर पर काम कर रहा है। रोशनी ने अपनी पिछली रात की सारी कहानी नेहा को बता दी। सुनकर नेहा ने कहा कि वह भी परवीन के साथ एक रात बिताना चाहती है। रोशनी ने मजाक में कहा कि इसके लिए उसे परवीन को अच्छे पैसे देने होंगे। नेहा ने तुरंत हामी भर दी। पैसों की परवाह किए बिना वह बस परवीन का साथ चाहती थी। इस तरह दूसरी रात आ गई। रात के लगभग 10 बज रहे थे और रोशनी और नेहा एक कमरे में बिल्कुल निर्वस्त्र लेटी हुई थीं। उन्होंने काफी देर तक शराब पी और नशे में धुत होकर परवीन को बुलाया। परवीन कमरे में दाखिल हुआ और उस दृश्य को देखकर उसकी सांसें थम गईं। दो खूबसूरत मालकिनें इस हालत में उसके अंदर दबी हुई कामुकता जाग उठी। परवीन, आज रात तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे और तुम्हें हमारे साथ संबंध बनाने होंगे। परवीन के लिए यह जैकपॉट था, उसकी तो चांदी ही चांदी थी। फिर परवीन ने एक एक करके दोनों मालकिनों की इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दिया। उस रात उसने उन दोनों को वह सुख दिया जिसकी वो दोनों जरूरत कर रही थीं। सुबह होने तक तीनों शारीरिक और मानसिक रूप से शांत हो चुके थे। मालकिनों ने परवीन को ढेर सारे पैसे दिए और फिर वे अपने कमरों में सोने चली गईं, जबकि परवीन भी अपने कमरे में जाकर लेट गया। इस तरह यह सिलसिला 3 रातों तक चलता रहा। लेकिन फिर केशवनाथ घर लौट आए। अब रोशनी और परवीन को मिलने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। लगभग 10 दिन बीत गए और रोशनी बेचैन होने लगी। उसे यह स्थिति मंजूर नहीं थी। फिर रोशनी ने एक योजना बनाई। उसने एक होटल में कमरा बुक करने का फैसला किया। एक रात वह होटल गई, कमरा बुक किया और फिर परवीन को फोन करके वहां बुला लिया। लेकिन दोस्तों, यहां एक अप्रत्याशित घटना घट गई। होटल का मालिक एमएलए केशवनाथ को भी जानता था और उसकी पत्नी रोशनी को भी। जब उसने परवीन को रोशनी के साथ देखा तो उसे शक हुआ। उसने तुरंत एमएलए केशवनाथ को फोन किया और बताया कि उसकी पत्नी एक लड़के के साथ उनके होटल में रुकी हुई है। और उसी वक्त जब रोशनी और परवीन अपने नाजायज रिश्ते बना रहे थे, एमएलए केशवनाथ उस होटल में पहुंच गया। वह उस कमरे के दरवाजे पर खड़ा था जहां सब कुछ हो रहा था। दरवाजा खटखटाया गया और जैसे ही वह खुला, केशवनाथ ने अपनी पत्नी रोशनी को अपने ही नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। गुस्से से आगबबूला होकर केशवनाथ ने परवीन की बुरी तरह पिटाई की। फिर उसने तुरंत पुलिस स्टेशन फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और परवीन को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इसके 2 महीने बाद एमएलए केशवनाथ ने अपनी पत्नी रोशनी को तलाक दे दिया। उनका हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में एमएलए केशवनाथ की पत्नी रोशनी की बहुत बड़ी गलती थी, जिसने अपने नौकर के साथ नाजायज संबंध बनाए थे। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना और सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।